सोचिए जरा, एक राजा जो आज से 3300 साल पहले था, उसके खजाने का एक राज सीधा अंतरिक्ष से जुड़ा हो। सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही सच्ची और अविश्वसनीय कहानी की परतें खोलने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में किसी राजा के हार में अंतरिक्ष का कोई टुकड़ा हो सकता है? ये वो सवाल है जिसने, आप मानेंगे नहीं, 100 सालों तक वैज्ञानिकों के दिमाग को उलझाए रखा। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत के लिए हमें चलना होगा 1922 में, मिस्र की मशहूर वैली ऑफ किंग्स की गहराइयों में। वहां एक ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर को एक मकबरा मिला, जिसके अंदर एक नौजवान राजा तूतनखामून, सिर्फ 17 साल की उम्र में जिसकी मौत हो गई थी, और उसका शरीर अनगिनत बेशकीमती खजानों से घिरा हुआ था, जो उसके अगले जीवन की यात्रा के लिए रखे गए थे। अब देखिए, वहां सोना था, बेशकीमती हथियार थे, सब कुछ था। लेकिन इन सब के बीच एक गहना ऐसा था जो सबसे अलग चमक रहा था, एक हार। और यही वो हार है जिसने अपने अंदर पिरामिडों से भी कहीं ज्यादा पुराना एक राज दबा रखा था। तो चलिए, अब जरा इस हार पर गौर करते हैं। यही वो चीज है जो हमारी पूरी पहेली के केंद्र में है। इस हार के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही अनोखा पीले रंग का पत्थर लगा था, और इसे देखते ही पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट का सिर चकरा गया। पता है क्यों? क्योंकि ये पत्थर धरती पर मिलने वाले 200 से ज्यादा तरह के पत्थरों में से किसी से भी मेल नहीं खा रहा था। तो अब ये गुत्थी सुलझेगी कैसे? इसका पहला सुराग बड़ी दिलचस्प बात है, किसी खुदाई से नहीं मिला, बल्कि एक लैब से सामने आया। जब इस पत्थर की लैब में जांच हुई तो एक चौंकाने वाली बात पता चली। ये रहस्यमयी चीज कोई पत्थर थी ही नहीं, ये तो असल में कांच का एक टुकड़ा था। लेकिन रुकिए, इस खोज ने पहेली को सुलझाया नहीं, बल्कि और भी ज्यादा गहरा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, कांच है तो इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात ये थी कि ये कोई मामूली कांच नहीं था। इसे बनाने के लिए, पता है, 1800 डिग्री सेल्सियस की गर्मी चाहिए थी। अब जरा सोचिए, धरती का सबसे गर्म ज्वालामुखी भी सिर्फ 1200 डिग्री तक पहुंचता है, तो फिर 1800 डिग्री की गर्मी आई कहां से? ये एक ऐसी वैज्ञानिक पहेली बन गई जिसका कोई जवाब ही नहीं था। अब इसके बाद सालों तक इस मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया, जब तक कि काहिरा से हजारों किलोमीटर दूर एक बिल्कुल अलग जगह पर एक ऐसी खोज नहीं हुई जिसने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। हुआ ये कि लीबिया के विशाल रेगिस्तान में कुछ यात्रियों को रेत में बिखरे हुए अजीब से चमकने वाले पीले कांच के अनगिनत टुकड़े मिले। अब ये बात बहुत ही अजीब थी, क्योंकि उस वीरान रेगिस्तानी इलाके में न तो कोई ज्वालामुखी था और न ही कोई और ऐसी वजह जिससे कांच बन सके। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने रेगिस्तान से मिले इस कांच का सैंपल लिया और उसकी तुलना तूतनखामुन के हार वाले पत्थर से की, और नतीजा आप यकीन नहीं करेंगे, वो दोनों बिल्कुल एक ही चीज थे, एकदम परफेक्ट मैच। तो चलिए, एक कनेक्शन तो मिल गया, हार का पत्थर और रेगिस्तान का कांच एक ही हैं। लेकिन सवाल तो अभी भी वही था, ये आया कहां से? और इसका जवाब, जैसा बाद में पता चला, हमारी इस दुनिया का था ही नहीं। जब उस रेगिस्तानी कांच की लैब में और गहराई से जांच हुई तो एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। उस कांच के अंदर कुछ ऐसे तत्व और खनिज मिले जो धरती की चट्टानों में पाए ही नहीं जाते। इनका सिर्फ एक ही सोर्स हो सकता था, कोई बाहरी चीज, यानी एक उल्कापिंड। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब इस कांच की उम्र पता की गई तो सबके होश उड़ गए। ये कांच 2,90,00,000 साल पुराना था। सोचिए, इंसानों के आने से भी लाखों साल पहले का। तो देखिए, कहानी कहां से कहां जुड़ गई। 2,90,00,000 साल पहले अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड गिरा, फिर करीब 3,300 साल पहले राजा तूतनखामून का दौर आया, 1922 में वो हार मिला, और 2022 आते आते 100 साल पुरानी ये गुत्थी आखिरकार सुलझ गए। तो अब हमारे पास जवाब तो है, लेकिन एक नया सवाल भी है। आखिर ये आसमानी पत्थर बना कैसे, और वो भी इतने बड़े रेगिस्तान में ये राजा के खजाने तक पहुंचा कैसे? इस पहेली के आखिरी टुकड़े तब अपनी जगह पर बैठे जब वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से सहारा के पुराने रूप को समझा। पता है, सहारा हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। हजारों साल पहले ये एक हरा भरा इलाका हुआ करता था, जहां नदियां और झीलें थीं। तो हुआ ये, करोड़ों साल पहले एक विशाल उल्कापिंड जबरदस्त रफ्तार से रेत से टकराया।
इस टक्कर से इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हुई कि रेत पिघलकर लिक्विड सिलिका बन गई। और फिर ये खौलता हुआ पिघला रेत जब उस समय की ठंडी नदियों के पानी से मिला तो एक रिएक्शन हुआ, और इसी रिएक्शन से बना ये अनोखा लीबियन डेजर्ट ग्लास। और फिर उन्हीं नदियों ने इन कांच के टुकड़ों को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैला दिया। और फिर हजारों लाखों साल बाद उसी अंतरिक्ष की टक्कर का एक टुकड़ा किसी इंसान को मिला। उसे तराशा गया और उसे एक शाही खजाने के दिल में जगह दी गई। यह राजा तुतनखामुन की सबसे कीमती चीजों में से एक बन गया, और किसी को पता भी नहीं चला कि इसका असली नाता सितारों से है। तो जो कहानी 1922 में एक अजीब से पत्थर की खोज से शुरू हुई थी, वो ठीक 100 साल बाद पूरी हुई। और इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि हमारा नाता सिर्फ इस धरती से नहीं, बल्कि हमारे ग्रह के बहुत बहुत गहरे अतीत और अंतरिक्ष की घटनाओं से भी जुड़ा है। राजा तूतनखामुन के हार की कहानी एक खूबसूरत याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ जमीन के नीचे दबी पुरानी चीजों में नहीं है, कभी-कभी ये हमारे ऊपर सितारों में भी लिखा होता है।